की चोरी है। योगी जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, योगी जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 10 दिन का टाइम मांगा, हफ्ते भर का मांगा, 15 दिन का टाइम दिया, अब टाइम नहीं देंगे। हम लोग केवल न्याय के लिए बैठे हैं। अगर हम लोगों को न्याय मिल जाता है तो हम लोग अपने घरों पे बैकफुट हो जाएंगे। हम बता दें आपके माध्यम से सरकार को भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और इस बार हम लोग सड़कों पे आएंगे। शिक्षक भर्ती का मामला है। शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 96 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है जो घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाए और जो शिक्षा मंत्री हैं वो उसके ऊपर ज़रूरी कार्रवाई है वो करें। पिछले 96 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने कई बार शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव किया, विधानसभा का भी घेराव किया। इनके ऊपर कई बार लाठीचार्ज भी हुआ है। फिर भी 96 दिनों से लगातार ये राजधानी में बने हुए हैं। भैया कहाँ तक पहुँची आपकी बात? देखिए, बात तो आज हमारी जो विभाग की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आज हो सकता है कुछ हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी उम्मीद है कि कुछ अच्छा हमारे लिए हो, क्योंकि पिछले 96 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं गांधीवादी तरीके से। और अगर आज हमारे लिए अगर कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 10 दिनों से जो 10 दिन का 6 तारीख को हमारा वहाँ धरना हुआ था, तो सरकार ने हमें 10 दिन का समय मांगा था। हमने उनको 15 दिन का समय दिया और इन 15 दिनों में हमने 75 जिलों में डीएम के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि हमारे मामले को जल्द से जल्द निस्तारण करें और हम लोग यहाँ इको गार्डन से जल्द यहाँ से हम अपना धरना समाप्त करें। लेकिन अगर हमारा धरना अगर ये हमारे लिए कुछ आज अच्छा न्यूज़ नहीं आती है तो हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और इस बार हम लोग सड़कों पे आएंगे। भैया आज आप लोग कह रहे हैं कहीं से उम्मीद ही करण नजर आ रही है। कहाँ पे मीटिंग होने वाली, क्या कुछ होने वाला है, क्या लग रहा है? जी देखिए, आज हम लोग के धरने का 96 दिन हो गया है और जो 6 सितंबर को हम लोग ने महाआंदोलन किया था तो उसी दिन, उसके 2 दिन पहले ही शायद मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया था। तो कमेटी का आज 15 दिन नियर अबाउट हो चुका है। तो आज कल परसों लोग हमारे मिले उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 23 तारीख को आप लोग की विभाग की मीटिंग है, उस दिन आप लोग को बता दिया जाएगा कि मामले का निस्तारण कैसे होगा, किस तरह होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग कोई उपद्रवी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये लोग प्रायोजित है, हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग अपनी मर्यादा को जानते हैं। इसीलिए तो हम लोग 96 दिनों से गांधीवादी तरीके से बैठ के धरना दे रहे हैं और सरकार के आगे वाले रुख को देखकर हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। अगर आज हम लोगों की मीटिंग में जैसे कि इधर उधर से इनपुट मिल रहे हैं कि नहीं, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा आज की मीटिंग में। अगर ये हम लोगों का मीटिंग आज कोई हल नहीं निकलता है तो फिर 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। मीटिंग से होने वाली है आप लोग? मीटिंग जो कमेटी बनाई गई उसमें राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं और डीजी हैं और इसे सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी हैं। 4 लोग की जो कमेटी बनाई गई है। तरफ से कोई शामिल होगा? नहीं, हम लोग की तरफ से कोई शामिल नहीं होगा। 2 दिन पहले मिले थे हम लोग, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा। हम लोग 23 तारीख को आपको बताएंगे, इसलिए अभी कोई किसी को बुलाया नहीं गया है। लेकिन अगर हम बता दें आपके माध्यम से सरकार को भी कि अगर इस बार कोई हीला हवाली हुई तो हम 1-2 दिन में बता देंगे कि ये आंदोलन किस तरफ जाएगा। क्योंकि इस बार जो आंदोलन होगा वो इको गार्डन में नहीं होगा, वो लखनऊ की सड़कों पर होगा। जो 20,000 पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो तो आएंगे ही, अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेकर आएंगे और ये संख्या मान लीजिए कि लाखों हो सकती है। परिवार की बात की आप लोगों ने, परिवार से क्या कहा जा रहा है? 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, लगातार घर से बाहर आप लोग हैं। परिवार से तो एक सब कोई उम्मीद हार चुका है। वो सोचते हैं कि आप लोग तैयारी करिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग के साथ आरक्षण की चोरी हुई, हमने उनको समझाया और वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जो लोग बीजेपी के, बहुत हमारे पिताजी हमारे बीजेपी के काफ़ी अच्छे समर्थक थे, उन्होंने जब कहा कि ये सरकार गलत कर रही है, तो ऐसे सबके माता पिता, परिवार, अगल बगल पड़ोसी, सब जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, आने वाली जितने वंशज हैं और लोगों की जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो सब देख रहे हैं कि ना नौकरी आ रही है, जो नौकरी आ रही है वो फंस रही है, जिसमें पेपर आउट हो जा रहा है, किसी नकल हो रही है। पेपर अगर पास हो गए तो नौकरी पाना मुश्किल हो रहा है, बाहर कर दिए जा रहे हैं, जात विशेष को अंदर रख लिया जा रहा है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, आज अगर कुछ होता है अच्छा तो बहुत बढ़िया है, वरना आज के बाद हम लोग मानेंगे ही नहीं। सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे और फिर ये कितना भी कहेगी, फिर आप लोग तय कर चुके हैं कि अगर नतीजा नहीं मिला कोई, हाँ, क्योंकि अब टाइम नहीं देंगे उनको। 10 दिन का टाइम मांगा, हफ्ते भर का मांगा, 15 दिन का टाइम दिया, अब टाइम नहीं देंगे। अब जो होगा वो सब लखनऊ की सड़कों पे होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। कुछ और अभ्यर्थी उनसे ही बात करेंगे। भैया अब सरकार के बारे में थोड़ा बात करते हैं आपसे। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। सरकार कहती है कि पिछड़ों को साथ लेके चलेगी, आप लोग कह रहे हैं कि आरक्षण की चोरी हुई है।
सरकार ये हमेशा उसका डायलॉग है, मेन रूप से उसका डायलॉग जो है सरकार बनाने के बाद यही रहा है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन इनका बनाया हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग, जहां पे हम लोग इस मुद्दे को लेकर गए, जब 69,000 की लिस्ट आती है, 67,867 चयनितों की लिस्ट, और हम सरकार के मानक को पूर्ण करके जो है पास आउट करते हैं और लिस्ट में अपना नाम खोजते हैं तो हम लोगों को नाम नहीं मिलता, तो हमको थोड़ी आशंका होती है कि हम लोग आखिर किस चीज़ से वंचित रह गए हैं। तो हम लोग उस रिपोर्ट को मतलब पूरा जो है, जो हम लोगों के पास प्रस्तुत डाटा था, सभी जिला जो क्या नाम है बेसिक अधिकारी थे 75 जिले के, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनको तलब किया और उसके बाद पाया कि 27% जो OBC का रिजर्वेशन है उसमें मात्र 3.86% और 21% SC भाइयों का, जिसमें मात्र उन्हें 16.6% रिजर्वेशन मिलता है। ये उन्हीं का बनाया हुआ आयोग है। और जब कोई उन्हीं का जिनका आयोग है वो तो कभी अपने सरकार के खिलाफ न्याय नहीं देगा, तो हम लोग उस आयोग का जो रिपोर्ट आया तो 29 अप्रैल को, तब से हम लेके सरकार से कई बार गुहार लगा चुके, लेकिन केवल आश्वासन, कई बार आश्वासन मिलते रहे, लेकिन ये आखिरी आश्वासन है। अगर ये इस बार हम लोगों का निस्तारण हो जाता है, क्योंकि हम कोई आंदोलनकारी धरनाजीवी नहीं हैं, हम लोग केवल न्याय के लिए बैठे हैं। अगर हम लोगों को न्याय मिल जाता है तो हम लोग अपने घरों पे बैकफुट हो जाएंगे, अदरवाइज फिर नहीं हम जाएंगे और उसके बाद महा आंदोलन करेंगे, जिसमें फिर सरकार हम लोगों को कुछ नहीं, मतलब आश्वासन नहीं, उसमें काम आएगा। बड़ा घोटाला है, आप लोग का कहना है, बड़ा घोटाला है भी ये। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। विभागीय मंत्री का क्या रुख रहा है इसकी ओर? आश्वासन उनसे मिला आप लोग को, आश्वासन आपका कहना है सिर्फ आश्वासन रह गया, क्या कुछ कहा उन्होंने? विभागीय मंत्री जी तो जब हम लोग ठंडी में धरना दिए थे उस समय हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं था, तो उन्होंने ये चीज़ कहा था डेलीगेशन में 5 लोगों को बुलाकर कि आप लोग चले जाइए, कहीं से भी एक अपने फेवर में ऑर्डर लाइए, हम आपको न्याय देंगे। जब हम लोगों ने 29 अप्रैल को आयोग की रिपोर्ट आता है हमारे फेवर में, उनके पास कई बार जाते हैं, गुहार लगाते हैं और 5 जुलाई को महाधरना देते हैं उनके आवास पे, तो वो हमको बुला के जो है बोलते हैं कि चलो हम 4 दिन में निस्तारण करा देते हैं। उसके बाद फिर वो 4 दिन, कई महीने, मतलब 2.5 महीने गुजर गए और आज तक नहीं हुआ। लेकिन उनके भी अभी पिछले 15 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था जहाँ पे वो भर्ती को पारदर्शी बताते थे। मीटिंग में ये बोलते थे कि चयन सूची तो आप लोग मांग रहे हैं, वो मैं विभाग कहो के मैं खुद नहीं देखा हूँ, लेकिन उनका डायलॉग रहता था जब आप कोई चीज़ देखते नहीं हो तो कैसे आपको पारदर्शी समझ में आएगा? पारदर्शी है, न्यायपूर्णता, शुचितापूर्ण भर्ती हुई है। उनका ये डायलॉग केवल घिसा पिटा रहता था बिना कुछ देखे जो है। लेकिन अभी उनके 15 दिन पहले सुर ये बदल कर आए कि इन बच्चों का हम जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे अगर कुछ खामियां हुई हैं तो ये हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमें बेसिक शिक्षा मंत्री से उम्मीद है और पूरे विभाग से उम्मीद है, क्योंकि केशव जी भी, उनके भी सुर बदले, वो कहीं सुनते नहीं थे, डर शायद था, OBC समाज के लोग डरते बहुत हैं, लेकिन वो भी बयान अभी 4 दिन पहले दिए कि इन जो धरना कर रहे हैं इको गार्डन पे बच्चे, उन लोगों का मामला जल्द हम निस्तारित करेंगे। विभाग ने अगर कुछ गलतियां करी हैं, ऐसे स्वतंत्र देव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BJP के, उन्होंने भी बोला, तो हमें बहुत सी उम्मीदें हैं इस सरकार से कि हम लोगों के साथ जल्द कुछ ना कुछ अच्छा होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी ने आपका कहना है कि विभाग की गलतियों को स्वीकार किया एक तरीके से, तो क्या लगता है आपको कमी कहाँ पे रह गई? क्या विभागीय मंत्री की कमी रह गई या फिर आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं कमी उनकी रह गई? इसमें सबसे बड़ी कमी अधिकारियों की रही है। पहले वो तो अपना सही डाटा नहीं देते थे और जब डाटा वो देते नहीं तो उनको जानकारी नहीं थी। और सबसे बड़ा घोटाला तो मंत्री जी ही नहीं करवाया है। वो अगर ये ना करवाते तो शायद इतना बड़ा घोटाला भी नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे 18,000 सीट, 1-2 सीटों की बात होती है, बात अलग थी, लेकिन 18,598 सीटों का घोटाला, इसका मतलब है सब लोग अपना अपना मिलके बांट के खाए हुए हैं। हर किसी की मिली भगत है लगभग। जी जी बिल्कुल। तो भैया क्या सोचा, जो आप लोग की मीटिंग आप लोग कह रहे हैं उससे कुछ आप लोग को आशा की किरण नज़र आ रही है? आगे की क्या रणनीति सोची? अगर मीटिंग से कुछ होता है, अगर कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं होता तो क्या सोचा आपने, आगे की रणनीति क्या बनाई? क्योंकि बहुत सारे नेता और जो सामाजिक संगठन है वो आप लोग के साथ खड़े। देखिए मामला एकदम स्पष्ट है। अब समय नहीं दिया जाए, 3 बार समय मिल चुका है। शिक्षा मंत्री जी ने एक बार हम लोगों को 4 दिन का समय लिया, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई बयान नहीं आया। फिर मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ते का समय दिया, उसके बाद भी कोई बयान नहीं आया। एक बार फिर 10 दिन का समय लिया, हम लोग को 15 दिन का समय दिए। अब इसके बाद 113 के ऊपर सामाजिक संगठन, 115 से ऊपर सामाजिक संगठन जो हमारे पूरे देश से हमारे साथ हैं, उन्होंने हमको लिखित आश्वासन दे दिया है। और वो लोग आज अगर हमारे लिए कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा समर्थन है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बाकायदा, और सबको सभी लोग हमारा साथ देने को तैयार हैं। सभी लोग हम इस लखनऊ की ज़मीन पे आएंगे। तो कुल मिला के शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जिस तरह से आरक्षण में घोटाला हुआ, इसको लेकर ये लगातार 96 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कमेटी गठित की गई थी उसकी ओर से आज एक मीटिंग है, इनको कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। लेकिन इनका कहना है कि अगर अभी भी कोई
हाल ठोस कार्रवाई नहीं होती है इनके मुद्दे को लेकर, तो ये आगे इनका आंदोलन जो है और बड़ा होने वाला है, क्योंकि कई विपक्षी दलों के नेताओं के अलावा कई सामाजिक संगठन जो है उन्होंने इनको अपना समर्थन दिया हुआ है। इनका कहना है कि आगे ये 2022 में अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है तो सरकार को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का कार्य भी करेंगे। सूरज के साथ हूं, पांडेल न्यूज़, लखनऊ।